एक लड़का था, एक गुरुकुल में वो पढ़ता था। बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक लड़का था, एक गुरुकुल में वो पढ़ाई किया करता था। उसके गुरुजी उसको अपॉर्चुनिटीज का महत्व बताते थे कि जब भी अपॉर्चुनिटी मिले पकड़ लो, जब भी अपॉर्चुनिटी मिले पकड़ लो। आपको भी कई लोगों ने रिकमेंड किया होगा कि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिले उसको छोड़ना नहीं है, पकड़ लेना है, राइट। तो ऐसे ही गुरुकुल में गुरुजी उसे बताते थे कि देखो कहीं मौका मिले तो छोड़ना नहीं, बात भले तुम्हें वो चीज आती हो या ना आती हो, तुम उस मौके को पकड़ लोगे, बाद में सीखा जा सकता है। बट ही वॉज काइंड ऑफ थोड़ा लेजी था, आलसी था, गुरुजी की बात को इग्नोर करता था। एक बार उस राज्य में एक राजा ने कोई सी प्रतियोगिता अनाउंस करी कि जो भी लोग अपने नॉलेज का प्रदर्शन करेंगे, अपने श्लोक या व्याख्यान देंगे, उन लोगों को इनाम मिलेगा। इस बच्चे को भी बताया गया गुरुजी के द्वारा कि तुम जाओ, तुमने काफी पढ़ा लिखा है, काफी शिक्षा मैंने तुम्हें दी है, जाओ जाकर के वहां पार्टिसिपेट करो, तुम इनाम जीत सकते हो, तुम्हें राजा कुछ न कुछ मोती या सरफिया उपहार में देगा। उसने गुरुजी की बात को इग्नोर किया और डेट निकल गई। और फिर गुरुजी ने पूछा, अच्छा गए थे, फॉर्म वॉर्म डाला तुमने? ओ गुरुजी सॉरी यार, गुरुजी माफ कर दो, मैं भूल गया था। गुरुजी ने बोला कोई बात नहीं। ऐसी दूसरी अपॉर्चुनिटी आई, तीसरी अपॉर्चुनिटी आई, चौथी अपॉर्चुनिटी आई, वो मिस करता रहा अपने आलस की वजह से, अपने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से, अलग अलग चीजों की वजह से उसने हमेशा उन अपॉर्चुनिटीज को मिस किया। अब धीरे धीरे समय बीता, वो पास आउट हुआ और बाद में उसको ये एहसास हुआ कि मेरी तो कहीं कोई जॉब नहीं लग रही, कोई व्यापार नहीं हो रहा, मुझे अर्निंग के सोर्सेज नहीं मिल पा रहे। वो बड़ा परेशान था और परेशान परेशान वो एक दिन गुरुजी के पास पहुंचा, उसी गुरुकुल वाले गुरुजी के पास। और उसने गुरुजी को अपनी व्यथा सुनाई, अपनी कहानी सुनाई कि गुरुजी बहुत परेशान हूँ, कहीं से कोई मेरे को साधन नहीं मिल रहा, घर में फादर बीमार है, सिस्टर की मैरिज करनी है, कहीं से कोई पैसा आ जाए। तो गुरुजी ने उसको ये बात समझानी चाहिए कि जब भी तुम्हें जिंदगी में मौके मिलते हैं या मिलते थे, तुम उन मौकों को छोड़ देते थे अपने आलस या अपने ईगो के चलते। तो गुरुजी वो बात उसे डायरेक्टली नहीं बोलना चाहते थे। तो गुरुजी ने क्या किया, उसको ले गए एक नदी किनारे, गुरुकुल के आश्रम के पास नदी थी, उस नदी किनारे ले गए और नदी के किनारे ले जाने पे कहा कि देख तेरे को पैसे की प्रॉब्लम है और तेरे पैसे की प्रॉब्लम मैं सॉल्व तो नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे एक दिन 2 दिन पहले कोई साधु महात्मा जी गुजरे थे और उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे उनके हाथ से एक ऐसा पत्थर गिर गया है जिसे पारस का पत्थर कहते हैं। अगर वो किसी धातु से, किसी लोहे से, किसी धातु से टच हो जाए तो वो चीज सोना बन जाएगी उस पत्थर की वजह से। अब वो पत्थर यहीं कहीं पे गिरा हुआ है, अगर तू यहाँ पे वो पत्थर ढूंढ लेता है तो वो पारस का पत्थर तुझे मिल जाएगा और तू इस पारस के पत्थर के माध्यम से अमीर बन सकता है। तो स्टूडेंट जो था वो बड़ा उत्साहित हो गया, बड़ा एक्साइटेड हो गया, बोले यार ये तो सही है। बट जब उसने वहां नजरें दौड़ाई तो देखा क्या, बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे, बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे। तो उसने गुरुजी की तरफ देखा आश्चर्य की निगाहों से, कितने सारे पत्थर, इतने सारे पत्थर में मैं कैसे वो ढूंढ पाऊंगा। गुरुजी ने बोले कि देख ऑप्शन तो यही है, ढूंढना तो पड़ेगा, है तो यहीं कहीं वो गिरा हुआ। बोले मैं चलो ढूंढ भी लूं, पहचानूंगा कैसे कि यही वो पत्थर है। तो गुरुजी ने कहा, 2-3 पत्थर उठाए और उसके हाथ में दिया। बोले इसका जो टेम्परेचर है कैसा लग रहा है? बोले ठंडा ठंडा लग रहा है, पानी में थी इसलिए ठंडे ठंडे लग रहे हैं। बोले उस पत्थर की क्वालिटी ये है कि वो छूते ही तुम्हें गरम गरम महसूस होगा, थोड़ा वार्म होगा, थोड़ा हॉट होगा। तो गुरुजी की बात सुनी, बोले ठीक है सर गुरुजी अब क्या कर सकते हैं। तो उसने गुरुजी से कहा कि मैं एक काम करता हूँ, मैं इन पत्थरों को उठा के पानी में फेंकना शुरू कर देता हूँ, जो ठंडे रहेंगे मैं उठा के फेंक दूंगा, जो गर्म आ जाएगा मैं समझ जाऊंगा। गुरुजी ने बोला बेटा तुम्हारी इच्छा, और गुरुजी वहां से निकल गए। उसने सुबह काम चालू किया, पत्थर उठाया, ठंडा था फेंक दिया, दूसरा उठाया ठंडा था फेंक दिया, तीसरा उठाया ठंडा था फेंक दिया, चौथा उठाया ठंडा था फेंक दिया, फेंक दिया, फेंक दिया, फेंक दिया। लगातार उसको पत्थर मिलते जा रहे थे, वो फेंकता जा रहा था, फेंकता जा रहा था, फेंकता जा रहा था, फेंकता जा रहा था। हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन कैसे काम करता है, जो चीज लगातार हम दोहराते 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 जाते हैं, वो धीरे 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 हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में चली जाती है और फिर उसको अलग से दिमाग नहीं लगाना पड़ता। तो उसकी लगातार पत्थर फेंकने की वजह से वो चीज कॉन्शियस से सबकॉन्शियस ब्रेन में चली गई और वो उठाता था, फेंकता था, चेक करता था, उठाता था, फेंकता था। धीरे 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 जब वो बात सबकॉन्शियस ब्रेन में चली गई तो उसने उस चेक करने की जो प्रक्रिया थी उसको धीमा कर दिया। अब वो पहले बड़े ध्यान से चेक करता था, गर्म है ठंडा है, और फिर फेंकता था। धीरे धीरे उसने उठाया, हल्के हाथ से चेक किया, फिर फेंका, हल्के हाथ से चेक किया, फेंका, फेंकता गया, फेंकता गया, फेंकता गया। ऑलमोस्ट पत्थर वहां के फेंक दिए जा चुके थे उस बच्चे की वजह से। और जैसे वो फेंक रहा था, फेंक रहा था, फेंक रहा था, तभी उसने एक पत्थर उठाया और ऐसे करके छपाक से फेंका नदी में। तभी उसके ब्रेन में संकेत पहुंचा कि ओ तेरी,
ये मैंने क्या कर दिया, ये तो गर्म पत्थर था और गर्म पत्थर मैंने फेंक दिया। वो वहीं बैठ के चिल्लाने लगा, वहीं बैठ के रोने लगा, बहुत तेज तेज रोने लगा। तो उसके रोने की आवाज सुन के गुरुजी पहुंचे और गुरुजी ने बोला, बेटा क्या हो गया? तो गुरुजी ने कहा कि बच्चे ने गुरुजी से कहा कि बाबा जी मैंने फेंक दिया, गुरुजी मैंने फेंक दिया, वो पत्थर, पारस का पत्थर फेंक दिया। तो गुरुजी ने उसको बड़े प्यार से उसके सर पे हाथ रखते हुए बोला कि बेटा ऐसा कोई पत्थर था ही नहीं, वो जो गर्म पत्थर था, यहाँ पे कुछ ऐसे पत्थर है जो धूप की वजह से गर्म हो गए थे, जिसमें से एक पत्थर, बाकी पत्थर मैंने हटा दिए थे, वो एक छोड़ रखा था, ऐसा कोई पत्थर था ही नहीं। मैं तुझे सिर्फ इतना समझाना चाह रहा था कि तेरी जिंदगी में भी ऐसे कई मौके तेरे हाथ में थे और तूने उसको सिर्फ और सिर्फ क्या किया, फेंक दिया, फेंक दिया, फेंक दिया। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? आई होप